सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। युगों युगों के पुण्यक्रम जिस पुण्यात्मा के साथ होते उनको सत्संग और संत प्राप्त होते। कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के हमदर्द हैं, ये हमारे अपने पिता हैं और हम यहाँ काल के लोक में घने दुखी हो रहे हैं। वो हमें दुखी देखकर स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं कि अब इनको कैसे काल के जाल से निकालकर अपने लोक में ले चलूं, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने, काल ने, ज्योति निरंजन ने आप जी को पूर्ण रूप से अज्ञान से रंग रखा है। आपको ना भगवान का पता, ना अध्यात्म ज्ञान का पता, जिससे ये पता चलता है कि आप कौन हो, ये यहाँ किस लिए जन्म और मर रहे हो। सारा जीवन संपत्ति इकट्ठी करने में सारा जीवन लगा देते हो, एक पल में आपकी मृत्यु हो जाती है, सब धरा धराया रह जाता है। ये के तो कोया बता, ये कोई जीवन है? हम इस सोच से जीते हैं कि हमारे बच्चे सुख से जी लेंगे, हम मकान बना चले, और बच्चों का क्या पता वो कितने दिन रहेंगे उस मकान में। तो इतनी बुद्धि हमारी काम ना करती, और यदि हम सोच भी लें तो फिर कोई विकल्प नहीं नजर आवा था कि इसका विकल्प क्या है। अब परमेश्वर ने इसका विकल्प आपके समक्ष खड़ा कर दिया। अब जितनी मेहनत और परिश्रम आप इस काल के जोड़ तोड़ में लगाया करते थे, उससे 20% भी इसमें लगा दोगे भगवान वाले में, तो भी आपका सदा का छुटकारा हो जाएगा जन्म और मरण से। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको यहां भी सुख मिलेगा। तो इसके ज्ञान होने से ही हम इस संसारिक कर्मों से उल्टे हटेंगे और भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको यदि यहाँ भी थोड़ा बहुत जैसा यहाँ का सुख है वो चाहिए, तो भी आप जी ने कबीर परमात्मा की भक्ति ही करनी पड़ेगी। यहाँ भी सुख यही दे सकता है, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेंगे, आपको भक्ति देंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जब आप इसकी शरण में आ जाओगे, इस दास से उपदेश ले लोगे, उसी दिन से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा। और जैसे माता पिता अपने बच्चे की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखते हैं, ऐसे रखेगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के, और कहा करते अपने आप में ही, अपने ही आप में उदाहरण दे देकर वो परमेश्वर हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। क्या बताते हैं? मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे,
बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे। बिना भजन कछु काम न आव चाहे, अत्र एतर छड़को चहु ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया मन तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी आपके लिए भटक रहे हैं।
क्योंकि आप जी को तो नशा करा दिया इस काल ने, भांग पिला दिया झूठे रंग की, या झूठे सुख की भांग पिला दी, और आप इसमें इतने मदहोश हो गए, राम भूल गए, अपना गांव भूल गए, कहां से तुम आए थे। और इसी व्यवस्था में ये जीवन है यहाँ पर जीव का। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई डाका मार गया, कोई चोरी कर रहा है, किसी की टांग कट गई, कोई लट्ठम लट्ठा, कोई मुकदमेबाजी। कोई प्राणी चैन से नहीं है। यहाँ एक रंग से लेकर राजा तक भी जीव को सुख नहीं है। फिर क्या जीवन है ये? लेकिन ये आपकी पनिशमेंट प्लेस है, यो आपकी सजा का स्थान है ये, और इसको आपने यहाँ फाइनल मान लिया। तो जब तक इस जेल से निकलने का कोई साधन नहीं प्राप्त था, तब तक तो व्यवस्था थी, अपनी मजबूरी थी। अब इस कैद से निकलने का अब ये तरीका बता दिया भगवान ने। इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आओ, इस दास के माध्यम से दीक्षा लो, और फिर परमात्मा आपका साथी होगा। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो इब गुरु आपका वकील बनेगा इस जेल से आपकी मुक्त कराने के लिए, और वो धर्मराज के दरबार में, यानी यहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जाकर आपकी वहां पर वकालत करेगा। उस धर्मराज को वो सारे विधान दिखावेगा